हरिओम सर। हरिओम हरिओम। उपनिषदों में योग का स्वरूप क्या है, योग के अंगों का स्वरूप क्या है, योग का स्वरूप क्या है, ये आप उपनिषदों में बताया गया। वेदों में आप समझे पहले वेदों के विषय में कि वेदों में कहाँ कहाँ योग है और वेदों में योग की चर्चा है। इसी तरह से उपनिषद जो एक तरह से उनका ही सार है, विस्तार रूप से बताया गया है। तो उपनिषद का मतलब पहले समझ लेते हैं कि उपनिषद होते क्या हैं। उपनिषद आप दो तरह से आप उनको ले सकते हैं, उनका मीनिंग ले सकते हैं। उप का मतलब होता है निकट, समीप, नज़दीक, पास में, ठीक है। उप का मतलब होता है ये। और निषद का मतलब होता है बैठना, निषद का मतलब होता है बैठना। अर्थात जब गुरु और शिष्य समीप बैठकर आत्मज्ञान की चर्चा करें, आत्मज्ञान के प्रश्न करें, आत्मज्ञान के विषय में जाने, स्पेशली शिष्य जाने और गुरु उनको ज्ञान दे, तो उस ज्ञान की चर्चा को हम उपनिषद कहते हैं। पहला तो हम इसको ये मान लेते हैं। अर्थात गुरु शिष्य का संबंध, गुरु शिष्य समीप बैठ के ज्ञान पे चर्चा करते हैं। कौन से ज्ञान पे? आत्मज्ञान पे चर्चा करते हैं। उस आत्मज्ञान की चर्चा को उपनिषद कहते हैं। दूसरा ये है कि ये इससे क्या होता है, इसको और गूढ़ता से यदि समझा जाए उपनिषद को, इसलिए कहा जाता है उपनिषद इसे क्योंकि इस ज्ञान से शिष्य ब्रह्म के समीप बैठने का अधिकारी हो जाता है। तो ब्रह्म के पास या परमात्मा के समीप बैठने का अधिकारी इस ज्ञान की वजह से होता है, इसलिए इसको उपनिषद कहते हैं। तो दो तरह से इसको समझ लिया कि एक तो गुरु शिष्य बैठकर आपस में चर्चा कर रहे हैं, आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो प्रश्न हो, उत्तर हो, या कोई गुरु आदेश दे रहे हों शिष्य को ये करो, या कर्म बता रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, उस तरह की ज्ञान की चर्चा को उपनिषद कहते हैं। और इस ज्ञान की चर्चा से शिष्य ब्रह्म के समीप बैठने का अधिकारी हो जाता है, इसलिए भी इसको उपनिषद कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके गुरु से शिष्य ब्रह्म के समीप बैठने का अधिकारी हो जाता है, ये उपनिषद है। तो उपनिषद की परिभाषा यदि समझी जाए तो ये माना जाता है कि जो नॉलेज, जो ज्ञान साधक के मन के, चित्त के दोष को दूर करता हो और चित्त की गति को ब्रह्म की ओर करता हो, चित्त के दोषों को दूर करता हो और चित्त की गति को ब्रह्म की ओर ले जाता हो, उसकी तरफ तीव्र गति से बढ़ाता हो और ब्रह्म के पास स्थिर करता हो कि अब ब्रह्म ही उसके सानिध्य में रहते हैं या ब्रह्म के सानिध्य में वो रहता है, तो ब्रह्म के सानिध्य में बैठता है या बैठाता है, वो उपनिषद है। जो ज्ञान साधक चित्त के दोषों को दूर करे, उसके चित्त की गति को बढ़ाए, ब्रह्म की ओर ले जाए, ब्रह्म के पास स्थिर करे या ब्रह्म के सानिध्य में बैठाए, वही है उपनिषद। उसको उपनिषद कहते हैं। इसलिए सारे उपनिषदों में योग और ब्रह्म का ही उल्लेख है, अलग अलग रूप में। सृष्टि की रचना कैसे हुई, प्राण क्या है, कोश क्या है, योग क्या है, ध्यान क्या है, ठीक है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ठीक है, भुक्ति क्या है, भोग क्या है, आश्रम क्या है, शिक्षा क्या है, दीक्षा क्या है, ये एवरीथिंग, जो जो गूढ़ प्रश्न होते हैं किसी के भी, उन सब को प्रश्नों का उत्तर आपका इसमें है, उपनिषदों में है। तो उपनिषदों की संख्या तो वैसे तो लगभग 200 से भी ज़्यादा है। उपनिषदों की संख्या लगभग 200 से भी ज़्यादा है, लेकिन वो रिपीटेशन है, कुछ अलग तरीके से बताए गए हैं। लेकिन जो मेन उपनिषद हैं वो एकादश उपनिषद की चर्चा की गई है, जिनको मेन या कह सकते हैं कि सारे उपनिषदों का सार भी उसी में आ जाता है मैक्सिमम। बाकी अलग अलग छोटे छोटे उपनिषद का विस्तार है।
108 उपनिषद भी माने जाते हैं जो नॉर्मल पढ़े जाते हैं। उपनिषद वैसे तो बहुत हैं, 200 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन 108 तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, इम्पोर्टेंट का मतलब कि जो पढ़े जाने चाहिए 108। और 108 में भी जो 11 उपनिषद हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तो पढ़ने चाहिए। एकादश उपनिषद तो वो तो आपको पढ़ने ही है। कौन कौन से एकादश उपनिषद हैं? ईशापनिषद, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेतावस्तर उपनिषद। इस तरह से ये इनका विस्तार किया गया। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है? क्या बोल रहे थे आप? कुछ पूछ रहा था कोई? नहीं सर, वो तो बृहदारण्यक उपनिषद ऐसा बोला था मैंने। अच्छा, बृहदारण्यक। हाँ, 108 हैं। 108 में से आपको 11 पढ़ने, हालांकि आपके सिलेबस में 18 उपनिषद हैं। आपके सिलेबस में जो थर्ड सेमेस्टर में रहेगा वो 18 उपनिषद रहेंगे आपके। ठीक है, आपके सिलेबस में लिखा भी होगा इसमें। ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेतावस्वर उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद, योग तत्वोपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद और योग राजोपनिषद। ये 18 उपनिषद आपके सिलेबस में रहेंगे 108 में से। मतलब थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर पूरा उपनिषद का ही रहेगा? हाँ, कंप्लीट पूरा 18 उपनिषद है उसमें। अभी जो क्लास चल रही है, आपसे पहले जो क्लास चलती है उपनिषद की चल रही है, वो आप देख भी रहे होंगे, डाल रहा हूँ जो मैं उसमें यूट्यूब पे, वो उपनिषद की क्लास ही डाल रहा हूँ। इससे पहले कि आपका 11 से 12 उपनिषद की चलती है और फिर 12 से आपकी चलती है। उससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ और ये अभी पढ़ा रहे हैं दोबारा से। सर जैसे उपनिषद है, जैसे गुरु के समीप बैठकर चर्चा करते हैं, हाँ, तो क्या जो ये उपनिषद जो इनका लेखन है या जो इनका निर्माण है वो स्मृति के आधार पर, जैसे गुरु ने कोई वचन दिया, कोई शिक्षा दी तो वो लिख दिया किसी ने? हाँ, कुछ है? ऐसा ही है, वो लिखा ऐसे ही लिखे गए हैं। ठीक है, मतलब इनका कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि भाई इस उपनिषद का ये राइटर, इस उपनिषद का ये राइटर? नहीं, राइटर कोई नहीं, राइटर कोई नहीं। हाँ, ये सिर्फ स्मृतियां हैं। हाँ, गुरु बोल रहा है, शिष्य लिख रहे हैं, बस बस वो समझ रहे हैं। वो जो बाद में जो सूक्ति है वो संकलित है, मतलब एक जगह इकट्ठी हो रही है। हाँ, बाकी भाष्य है इन पे, भाष्य इन पे भाष्य, अच्छा इन पे टीका है। किसी ने उनको उनके मंत्रों, ये मंत्रों में दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि इनका अर्थ जो हिंदी तो बाद में लिखी गई है अर्थ। ठीक है, ये संस्कृत में ही चर्चा होती थी, शिष्य संस्कृत में ही प्रश्न पूछते थे, संस्कृत में ही वो उत्तर देते थे। ठीक है, गुरु लोग तो वो समझ जाते थे, सब संस्कृत इतनी ज़्यादा मतलब थी। उसके बाद उनको अर्थ डाला गया, अर्थ के बाद उस श्लोक को कैसे और डिफाइन किया जाए उसको भाष्य बोलते हैं, जिसमें शंकराचार्य जी ने लिखा है। शंकराचार्य जी ने उपनिषद पे भाष्य किए हैं
और भी कई विद्वानों ने किए। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पे भाष्य किया शंकराचार्य जी ने, और उपनिषद भी किया, और भगवद गीता पे भाष्य किया है। शंकर भाष्य नाम से उनके आते हैं। इसी तरह से व्यास ने भाष्य किया है, इसी तरह से भोज ने भाष्य किया है, इसी तरह से और कई राइटर्स ने भाष्य किए उन पे, तो भाष्य बोलते हैं। तो ईशापनिषद में देख लें क्या है, ये थोड़ा थोड़ा उसका इसका बता देते हैं। बाकी तो सारे उपनिषद आप इसमें यूट्यूब में पढ़े ही हैं हमारे, बाद में देख सकते हो जब आपका सिलेबस आएगा, तब भी आप उससे पहले भी पूरी स्टडी कर सकते हो। जब सेकंड सेमेस्टर आप पास करें, उसके बाद जब टाइम रहेगा पूरा उपनिषद पढ़ना देख लो यूट्यूब में। अभी भी यदि मन करता हो देखने का कोई कौन सा उपनिषद पढ़ना देखना है, वो भी आप देख सकते हो। सर हमारा प्रैक्टिकल 5th से स्टार्ट होगा ना? हाँ, 5 तारीख से। हाँ, हाँ, 5 मतलब मैंने तो रिजर्वेशन करा दिया। हाँ, 5 तारीख को पहुंच जाओ या 4 को पहुंच जाओ, 5 को पहुंच जाओ। जिनको 4 को नहीं आना वो 5 को आ जाओ। 5 को थर्ड का रिजर्वेशन नहीं मिला, मुझे 25 आवर्स दिखा रहा है यहाँ से। अच्छा अच्छा तो अच्छा। थर्ड को में नहीं मिला, तो मैंने 4th का करवाया है। तो मैं 4th को सुबह में 6:30 बजे निकलूंगी जी। वहां तकरीबन 7:45-8 बजे पहुंचूंगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 5th को शाम को? नहीं, सुबह में। अच्छा, सुबह में। यहाँ सुबह की ट्रेन है। हाँ, 25 आवर्स लगेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप आ जाइए, वहाँ से स्टेशन पे ना वो मिलते हैं, ऑटो मिलते हैं। अगर 2-4 लोग एक साथ आएंगे तो वो एक साथ करके आ सकते हैं, नहीं तो ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, वो पहुँचा देंगे यहाँ आपको। वो तो सर एड्रेस फिर मांग लेंगे हम, आप दे देंगे। हाँ, वो एड्रेस मैं भी भेज भी दूंगा, ग्रुप में ही भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो भेज दूंगा, लोकेशन भेज दूंगा, एड्रेस भेज दूंगा। ओके। टीना जी, आप दिल्ली से जाओगे क्या? नहीं, मैं बड़ौदा आ गई। मेरा दिल्ली वाला घर अभी बंद है। नहीं, आपने सीधा हरिद्वार की वो कराई है। हाँ। और फिर ठीक है, मैं सोचा आप यहाँ से आओ तो मैं साथ चल लेती हूँ। मैं बाद में क्लास के बाद आपसे बात करती हूँ। चलिए, ईशोपनिषद में क्या है? ईशोपनिषद में मतलब पहला ही उपनिषद है ये, भगवान के विषय में चर्चा है इसमें है। तो ये बताया गया कि इसमें जो सर्वव्यापक परमात्मा का उसका स्मरण करते हैं, और लोगों को इसमें निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया गया है कि कैसे कर्म करने चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो परमात्मा के बारे में इसमें चर्चा, ईश मतलब ईश्वर की चर्चा है, भगवान की चर्चा है। छोटा उपनिषद है, बहुत बड़ा नहीं है। इसी तरह से केनोपनिषद में, केन मतलब कौन, कैसे, ये प्रश्न है। तो इस तरह से प्रश्न किए गए शिष्य के द्वारा, और में भी प्रश्न आएंगे। तो मन, प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मतलब ये इनको कौन चलाता है और ये कैसे चलते हैं, इनका काम कौन करता है। ये अपने आप तो चल नहीं रहे हैं। ठीक है, मनुष्य डेड हो जाता तो फिर भी तो बने रहते हैं, कान भी फिर भी है, आंख भी है फिर भी, नाक भी फिर भी है, मुंह भी फिर भी है, सब कुछ, लेकिन बोलता कोई है, चलता कोई है, सुनता कोई है? आंख भी नहीं सुनती, आंख भी नहीं देखती, कान भी नहीं सुनते, आप बोल भी नहीं सकते। तो कोई चलाता तभी तो चलते हैं, नहीं तो है तो फिर भी शरीर में तो फिर भी मौजूद रहते हैं मृत्यु के बाद भी, ऐसे दिन के उड़ जाते होंगे। ठीक है, तो ये इसमें प्रश्न किए गए हैं कि मन को कौन चला रहा है, प्राण, वाणी, चक्षु, इनका प्रेरक कौन है, देव परमात्मा कौन है, उनको जानने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसी तरह से कठोपनिषद में बताया गया कि जो नचिकेता और यम की कहानी है, उसके प्रश्न है कि भाई मतलब उसको, जब नचिकेता अपने पिता को देखते हैं कि भाई ये यज्ञ में बूढ़ी गाय दान दे रहे हैं, तो उनका उस दान का फ़ायदा क्या, वो बहस करते हैं कि तो मुझे किसको दोगे आप। तो उनके पिता मतलब गुस्सा हो जाते हैं, और वो उनको बोलते हैं तुझे जा मृत्यु को देता हूँ। ठीक है, अब मृत्यु को देखो, मतलब उनको मृत्यु को दे दिया, अर्थात यमराज के पास चले गए। यमराज के पास गए तो गेट पे 3 दिन बाहर बैठे रहे, क्योंकि यमराज नहीं बाहर गए हुए थे। ऐसा बताया गया कि वो वहाँ पे उनको द्वारपालों ने बाहर ही बैठा कर रखा। तो फिर वो जब आए यमराज, तो उन्होंने उनको बोला कि 3 दिन तक आप ब्राह्मण देवता होके 3 दिन आप मेरे यहाँ पे बैठे हो, आपको मैं 3 वरदान देता हूँ। तो 3 वरदान उन्होंने दिए कि भाई अच्छा ऐसा करो कि 3 वरदान लो, ये लो। एक तो तुम, उन्होंने बोला कि मेरे पिता खुश रहें मुझसे, और ऐसा नहीं रहे उनको क्रोध शांत हो जाए, वो चीज़ें रहें। दूसरा, उन्होंने इस तरह का कुछ और चीज़ मांगी, संसार के लिए जो भी मांगा। तीसरा, उन्होंने बोला कि मुझे ये बताओ मृत्यु के बाद होता क्या है, मृत्यु के बाद क्या है। कि भाई ये प्रश्न नहीं, इसका उत्तर नहीं दे सकता मैं तुम्हें, कि इसका प्रश्न कोई नहीं जान पाता, इसलिए इसका उत्तर तुम्हें मिलेगा नहीं। इसकी जगह तुम क्या करो, तुम पूरे संसार का राजपाट ले लो, जितनी तुम्हें खुशियाँ चाहिए उतना ले लो, सोना ले लो, धन ले लो, दौलत दे दो,
ले लो, जहाँ को तुमको बैठना वहाँ बैठ जाओ, जहाँ जाना चाहो चले जाओ। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। तुमको राजा बना देता हूँ मैं, 100 रानियों के साथ बना देता हूँ, 10 ये कर देता हूँ, पूरा राज्य दे देता हूँ, कुछ। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। ठीक है। फिर एक और वरदान उनको दे दिया। उनके इसके बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो इसलिए उनका ईश्वर के स्वरूप का उन्होंने वर्णन किया कि भाई मृत्यु के बाद क्या होता है, ये ऐसे ईश्वर कौन है, ये सारी चीज़ें। तो फिर उसका यमराज ने उपदेश दिया हार के। तो उन्होंने परीक्षा ली उसकी, तो वो डिगे नहीं अपने उससे। प्रश्न उपनिषद में भी अलग अलग 6 प्रश्नों का उत्तर दिया गया ऋषियों के द्वारा। तो कुछ जो शिष्य थे, सुकेशा, सत्यकाम, सौरायनी, अश्वलायन, भार्गव और कबंधी, ये 6 शिष्य थे ऋषि। हाँ, 6 शिष्यों के द्वारा ऋषियों ने उत्तर दिया, उनका 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। वही ब्रह्म ज्ञान के बारे में सारी चर्चा की गई है। ठीक है, वो सब के बारे में पूछा गया। तो उनके अलग अलग प्रश्न थे, अलग अलग प्रश्नों का उन्होंने अलग अलग से उत्तर दिया। ठीक है। मुंडकोपनिषद में ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। इसमें 3 मुंडक हैं, अलग अलग 2 खंड हैं। ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म क्या है, उसको जानने के तरीके बताए गए हैं। ये सारे उपनिषद में पढ़ा चुका है, इससे पहले के जो उसमें पढ़े हैं सब, आप सारे के सारे कंप्लीट पढ़ाता हूँ, एक श्लोक से लेकर लास्ट श्लोक तक। श्लोक नहीं पढ़ते हम, लेकिन पूरा अर्थ हिंदी के साथ समझा दिया जाता है उसका। मांडुक्य अभी मांडुक्य अभी आज खत्म हुआ उनका ऐत्रेय उपनिषद। उसमें गर्भाधान का आज टॉपिक था, गर्भाधान का उसका टॉपिक था, वो खत्म हुआ है आज। थोड़ा सा उसमें थोड़ी चर्चा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्म के हिसाब से उनको समझाया गया, जन्म के बारे में समझाया गया है। तो ये ऐत्रेय उपनिषद में। तैत्रेय उपनिषद में अलग अलग वल्लियाँ बताई गई हैं। जैसे शिक्षा वल्ली है, 3 वल्लियाँ हैं, ब्रह्मानंद वल्ली, शिक्षा वल्ली पहले है, ब्रह्मानंद वल्ली, फिर है भृगु वल्ली। तो शिक्षा वल्ली में मंत्रों के वर्ण बताए, उनके स्वर बताए, उनकी मात्राएं बताई गई हैं, बल की व्याख्या की गई है, शिक्षा के बारे में बताया गया, एजुकेशन के बारे में, जो गुरुकुल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक लेक्चर जब आपका कन्वोकेशन होता है, उसमें वो भाषण भी बताया गया कि कैसा भाषण देना चाहिए जब आप बच्चों को विदा कर रहे हो कंप्लीट डिग्री करने के बाद, कन्वोकेशन के बाद। तो वो शिक्षा वल्ली में ही सारी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। ब्रह्मानंद वल्ली में हृदय के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताया गया है, उनका फल बताया गया है। भृगु वल्ली में ब्रह्मा के ही अलग अलग स्वरूप बताए गए, उनकी उपासना का क्या फल होता है वो बताया गया है। ऐसे ही ऐत्रेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं। उसमें इंद्रियों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया, उनका निवास क्या है, मनुष्य के जन्मों के 3 जन्मों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ईश्वर के उपास है। इसमें ही बताया गया कि सृष्टि की रचना कैसे की है भगवान ने। ठीक है, कि किस पुरुष का निर्माण किया, फिर भूख कैसे बनी, प्यास कैसे बनी, उस पुरुष ने भूख प्यास को कैसे पकड़ना चाहा, कहाँ पकड़ में आया, आंखों से पकड़ना चाहा, कानों से पकड़ना चाहा, वाणी से पकड़ना चाहा, ना गंध से पकड़ना चाहा। ठीक है, लेकिन किसी की पकड़ में नहीं आए, फिर अपान वायु के द्वारा पकड़ में आए। इस तरह से वो सारे इसमें वर्णन किया गया है। और फिर इसमें इस तरह की चीज़ें की गई हैं, जन्म के बारे में, ईश्वर के उपास्य के बारे में। श्वेताश्वरोपनिषद में बताया गया ब्रह्म ज्ञान का विस्तार से वर्णन है। इसमें भी 6 अध्याय हैं। छांदोग्य उपनिषद में आप देखेंगे 8 प्रपाठक हैं, अलग अलग नाम से हैं। तो 8 अध्याय में ब्रह्म विद्या और उसकी उपासना का बहुत बड़ा वर्णन किया गया है इसमें। छांदोग्य में बड़ा भी उपनिषद है, काफ़ी बड़ा उपनिषद है। तो पूरा सब जगह पे आप देखेंगे ब्रह्म का ही वर्णन, सृष्टि का वर्णन, ईश्वर का वर्णन, परमात्मा का वर्णन, मृत्यु का वर्णन। ये क्या है, जिनके प्रश्न हमको पता नहीं होते, जिनके उत्तर ही नहीं पता होते हमको, वो सारा का सारा ज्ञान आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, और जो मुख्य उपनिषद है तो 11 बताएं, यहाँ आपको 18 पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे उपनिषद आप पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि आप जब भगवत गीता पढ़ के ख़त्म करेंगे तो आपको लगेगा कि तो सारा भगवत गीता का सार ही इसमें आ रहा है। भगवत गीता कंप्लीटली उपनिषदों का सार है। ठीक है, जो चीज़ भगवत गीता में एक श्लोक में वहाँ एक अध्याय में बताई गई है। तो भगवत गीता पढ़ लो मतलब सारे उपनिषद पढ़ लो, एक बात हो जाएगी। भगवत गीता पढ़ ली इसका मतलब सारे उपनिषद पढ़ लिए। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए उपनिषद पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि बार बार पढ़ने से इसमें ऐसे रिपीटेशन होती है। तो ऐसी शिष्यों को रिपीटेशन करा करा के वो चीज़ें याद कराई जाती हैं। इसलिए इसमें सब जगह ब्रह्म ज्ञान का अलग अलग से वर्णन किया गया,
अलग अलग तरीके से बताया गया, अलग अलग उदाहरण दे के समझाया गया है, ताकि आप अच्छे से समझते जाएं। इतना बार पढ़ लोगे तो अपने आप ही दिमाग में चला जाएगी चीज़ें। ऐसी छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है, उसमें ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी आप देखेंगे ब्रह्म विद्या के बहुत सारे तत्वों का वर्णन किया गया, 6 अध्याय में इसमें बताया गया है। ठीक है, बृहत उपनिषद है, ये बड़ा उपनिषद है। तो इस तरह से इसको बृहदारण्यक उपनिषद भी कहते हैं। तो ये तो जो छांदोग्य हो गया और बृहदारण्यक के तो बहुत बड़े बड़े उपनिषद हैं, फिर भी इनको हम ज़्यादातर पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो आपके सिलेबस के हिसाब से तो जो जो टॉपिक हैं वो तो कवर हो ही जाते हैं, एक्स्ट्रा भी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो उपनिषदों में ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त होती है? योग से ही प्राप्त होती है। योग के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है, योग साधना से, ध्यान से, ये सब विधियां इसमें बताई गई हैं कि कैसे आप इनको प्राप्त करेंगे, कैसे चीज़ें करेंगे। तो उपनिषदों में यम और नियम की चर्चा भी की गई है, अलग अलग जगहों पे की गई है। तो यम नियम की चर्चा महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में तो है ही, लेकिन योग दर्शन के समान ही है। जैसे योग दर्शन में की गई है चर्चा यम नियम की, 5 यम है, 5 नियम है। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 यम हो गए। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, निधान, ये नियम हो गए। तो ये चर्चा सेम की सेम उपनिषदों में भी, अर्थात पतंजलि योग सूत्र में भी है और उसमें भी है। तो योग दर्शन में अहिंसा का, सत्य का, अस्त्य का, ब्रह्मचर्य का, सोच का, संतोष का, तप का, स्वाध्याय का, निधान का, इन सब का, सारे संसार के सारे कर्तव्यों का, संपूर्ण पवित्र आचरणों का, सारे धर्म का, संपूर्ण आदर्श का, संपूर्ण उपदेश का वर्णन इसमें किया गया है, उपनिषदों में किया गया। न्याय दर्शन का, ठीक है, सांख्य का, विवेक ज्ञान का, योग के तत्वों का, इस तरह के सारे तत्वों का इनमें वर्णन किया गया। वेदांत भी कहते हैं इसको, साधन चतुष्टाय वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें। तो इसमें आप देखेंगे योग का आधार बहुत सारे और उपनिषद हैं, जैसे सांडिल्य उपनिषद है, जाबाल दर्शनोपनिषद है, त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद है। इन श्लोकों में वर्णन किया गया है सत्य का, अहिंसा का, अस्त्य का, ब्रह्मचर्य का, दया का, आजर्व का, क्षमा का, धृति का, मिताहार का अर्थात भोजन का, शौच का, नियमों का, इनमें तप का, आस्तिक्य का, दान का, ईश्वर पूजन का, सिद्धांत श्रवण का, ऋषि का, मति का, बुद्धि का, जप का, व्रत का, इन सब की गणना की गई है इन उपनिषदों में। मतलब ये चीज़ें जो आज हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, या जो धर्म के रीति रिवाज हम अपने जीवन में उतारते हैं, उन सब का वर्णन है पहले शास्त्रों में। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बन गई है। कोई व्रत का वर्णन है, कोई सिद्धांतों का वर्णन है, यमों का निर्मन है, तपों का वर्णन है, दान का वर्णन है, ईश्वर के पूजा का वर्णन है, श्रवण का वर्णन है, व्रत का वर्णन है। ये सब वर्णन पहले से हैं, तभी ये आज तक हम फॉलो कर रहे हैं सनातन परंपरा में। तो उस परंपरा से हम चीज़ें जो अब जब हम जितने हम भूलते जा रहे हैं, उतना ही हमारा विनाश भी होता जा रहा है, बुद्धि का स्पेशली। ठीक है, बुद्धि में चीज़ें घुस नहीं रही हैं, तो जितना इनसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है उतना, और जिनमें इनके नज़दीकी बढ़ती जा रही है उनका कल्याण भी होता जा रहा है, उनके बहुत सारे कर्मों का करते जा रहे हैं, पाप मिटते जा रहे हैं और उनका उद्धार भी होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इनका आप इसमें सबका वर्णन किया गया है। सर, हाँ जी सर, ये किस आधार पे अलग किए गए हैं कि ये महत्वपूर्ण है उपनिषद पढ़ने और ये नहीं? मतलब खैर सब पढ़े जा सकते हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये पढ़ो, ये उपनिषद अच्छे हैं, ये पढ़ने चाहिए, और ये छोड़ दिए जाते हैं। तो किस आधार पे वो अलग किए जाते हैं? आधार उनका ये रहता है कि जैसे हम बता रहे भगवत गीता पढ़ लो, ठीक है, यदि आपको उपनिषद का टाइम नहीं तो हम बोलेंगे आप भगवत गीता पढ़ लो। भगवत गीता पढ़ोगे तो सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो बाकी और उपनिषद हैं उनमें भी सेम ही चर्चा है, लेकिन अलग अलग तरीके से। इसलिए बोला जाता है कि जो 11 उपनिषद हैं, इनमें अगर इनको पढ़ लोगे तो सारे उपनिषदों का आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे, सार आ जाएगा उसमें। ठीक है,
इसलिए उनको बोल देगा अगर समय है तो पढ़ लो सारा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, फायदा ही होगा। लेकिन बार बार रिपीटेशन होगी तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। तो 108 उपनिषद कहाँ से इकट्ठे करोगे? पहली बात तो अभी तो इतने छपे हुए भी नहीं है। ठीक है, एक किताब आती है श्री राम शर्मा आचार्य जी की आती है, एक दो और आती हैं, ये रखी भी हैं 3 मेरे पास। 108 उपनिषद ही हैं सारे ये। ठीक है, लिखा हुआ है ना ये देखो 108 उपनिषद लिखा हुआ है इनमें, 3 वॉल्यूम में आती है। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ विस्तार नहीं है। आप जब क्लास पढ़ोगे और ये इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि तो इसमें तो बहुत छोटा है, तो छोटे छोटे रूप में इनको खत्म कर दिया गया। एक मंत्र उसका अर्थ लिख दिया गया, मंत्र और अर्थ लिख दिया गया, कोई और विस्तार नहीं बताया गया। ठीक है, इसको विस्तार अपने हिसाब से आप इसको पढ़ने के लिए इसको फिर भी गुरु चाहिए कि ये मंत्र कैसे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा गया है हृदय हर्त पद्य करणी माँ का दे स्थिर दीप निभा कृतिम अंगुष्ठ मात्र चलम ध्याय ये दो कारकमीश्वर। हृदय कमल की कर्णिका के मध्य स्थित ज्योतिषिका के समान अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओंकार रूप परमात्मा का ध्यान करें। अब इसको भी समझाना पड़ेगा। ठीक है, कि किसका ध्यान करना, कैसे करना, हृदय कमल की कर्णिका क्या है, कर्णिका क्या है, मध्य क्या है, ज्योतिषिका क्या है। ठीक है, उसको अंगुष्ठ मात्र कैसे बताएगा, तो इन अलग अलग उपनिषदों में फिर उनकी चर्चा की गई। तो इस तरह से आप मतलब ये डिफाइन किया गया अलग से। तो इसको जब आप पढ़ लेंगे, 11 को पढ़ लेंगे तो समझो सारे पढ़ लिए आपने। भगवत गीता पढ़ ली तो आपने 108 पढ़ लिए, 200 पढ़ लिए, यदि भगवत गीता को उस तरह से समझ लिया। सर एक वो रोचकता का क्वेश्चन आया मेरे मन में, मैं पूछना जानना चाह रहा था, जैसे ये जो उपनिषद है मेरे ख्याल से अभी तो हिस्ट्री के हिसाब से तो ऐसे 1000 साल 1500 साल पुराने हैं ये, मतलब जो मतलब आइडेंटिफाई हुए हैं। इसमें ऐसा भी है क्या जैसे नॉर्थ इंडिया में ये लिखे गए हैं या ये संकलित हुए हैं और ये साउथ इंडिया के हैं या ये इधर आसाम साइड से हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड, ऐसा कुछ है क्या सर इसमें? कुछ जो ऋषियों ने वहाँ किए हैं तो वहाँ को थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। जैसे रामायण भी अलग अलग है, साउथ में अलग है, ये चीज़ें अलग हैं, काल भी अलग में बताए गए हैं। तो जैसे ये इसलिए बताए गए हैं क्योंकि जैसे ऋषियों का जब ध्यान जाता है ना, तो रामायणों के बारे में बताया गया कि ये कौन सी रामायण घटित हुई है। ठीक है, तो हर जमाने हर उसमें राजा भी रहते हैं, हर उसमें वे भी रहते हैं, दशरथ भी हैं, राम भी हैं, लेकिन युग अलग होता है। केवल ये वाला सतयुग वाला नहीं है, त्रेता युग वाला, दूसरे युग में भी ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं जो चतुर्युग से बाद में, पहले चतुर्युग हुए, दूसरे चतुर्युग हुए, तीसरे चतुर्युग हुए, इस तरह से इनका घटनाक्रम किया गया। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और तो इसलिए इसमें मिलता है कि साउथ में, क्योंकि अशुद्धियाँ उत्तर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। नॉर्थ में क्योंकि इन्वेडर्स आए, आक्रमणकारी आए तो उन्होंने ये किताबें भी देखी, अंग्रेज भी आए। ठीक है, सबने फिर अपने दिमाग से चीज़ें बदलवानी शुरू भी कर दी। तो वो जब बाद में लिखे गए पुराण, ये सारी चीज़ें, उनमें कुछ चीज़ें गलत अशुद्धियाँ आ गई हैं। साउथ में उतना ज़्यादा अशुद्धियाँ नहीं आई है। ठीक है, इसलिए साउथ में भी काफ़ी चीज़ें, सारे ग्रंथ मिलेंगे साउथ में मिलेंगे। तो संस्कृत की सबकी चीज़ें एक सी मिलेंगी, लेकिन बाद में उनको जो एक्सप्लेनेशन की गई है वो कई बार अशुद्धियों के साथ की गई है। इसीलिए जो मतलब गीता प्रेस है उस पर थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है। उसमें वो साउथ के भी ग्रंथ छापते हैं, साउथ इंडिया के लैंग्वेज में भी छापते हैं, ये सारे छापते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको, और अलग चीज़ें इसलिए मिलेगा, बाकी सब सेम है। वेद है ना, वेद तो सब सेम मिलेंगे। उनके बाद जो वेदों का जो ज्ञान बताया गया उपनिषदों के द्वारा ही बताया गया। वेद इतने ज़्यादा नहीं समझे जा सकते थे इजीली, तो शिष्य ने गुरु के समीप बैठ के उनको ही समझा है। तो वेदों का ही सार है ये, इनको इसलिए वेदांत भी बोलते हैं, वेदांत भी कहते हैं इनको, उपनिषद को। ठीक है, तो वेदों के फिर इनको अलग अलग और भी इनके ग्रंथ हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से डेवलप की गई है चीज़ें। अब जैसे मान लिया आपको यही बोले कि भाई चलो मोदी जी पे निबंध लिखो। अब मोदी जी पे निबंध लिखेंगे, साउथ के अलग लिखेंगे, नॉर्थ के अलग लिखेंगे, ईस्ट के अलग लिखेंगे, वेस्ट के अलग लिखेंगे। ठीक है, उसमें भी पार्टी वाइज अलग लिखेंगे। अब कहीं बहुत बुराई हो जाएगी, कहीं बहुत अच्छाई हो जाएगी, कहीं उल्टी हो जाएगी, कहीं सीधी रह जाएंगी चीज़ें। तो इस तरह से अलग अलग तरह से समझाया गई हैं चीज़ें, वो इस तरह से डिफरेंस मिल सकता है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, आधार सेम है।
सर इसमें ये भी तो होता होगा, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखे होंगे, जिसने जैसा समझा वैसा लिखा होगा। ये ऐसे समझने वाली चीज नहीं है, ये तो पहले से ही है वेदों में। उनको उन्होंने अपने ध्यान में जाके इनको बताई सारी चीजें जो उन्होंने प्राप्त की है। ये किसी आम आदमी ने तो लिख नहीं दिए हैं, ना या आम आदमी ने किसी ने बता दिया। हम अब सोच रहे हैं कि हमने अलग अलग दिमाग से सोच लिया होगा, लिख लिया होगा। ये तो ऋषियों की परंपरा, ऋषियों के प्रवचन है। और वो ऋषि, जब आप ऋषि लेवल पे पहुंचेंगे, जैसे आप खुद भी, यदि आप खुद भी योग लेवल पे जैसे आप पहुंच रहे हैं और इस योग लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो आप में भी वो सारी चीजें क्या है, सोच, ये क्या है, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, ये सारी चीज, दया, आजर, क्षमा, धृति, मिताहार, सोच, संतोष, तप, दान, ये सब चीजें, गुण आपके अंदर पहले से आ जाएंगे। तो आप कोई कपट और छल कपट वाली चीज नहीं करोगे। सर जैसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही उन्होंने ये चीजें लिखी होंगी फिर। हाँ, उसी के बाद मतलब बताई जाती हैं। अब ये कोई भी चीज़ ऐसे कोई एक्सप्लेन की जाती है, हम नहीं कर सकते। हम तो लिखी हुई चीज़ें तो बताते हैं आपको, हम कोई अलग से बता सकते हैं। अलग से जो बताएगा तो ध्यान में जाएगा, ध्यान में करेगा, उसको चीज़ें प्राप्त होंगी, जो प्राप्त होंगी उसके हिसाब से वो बताएगा। अपना अगर कोई मतलब कनिंग माइंड होगा तो वो चीज़ें जोड़ सकता है, और ये कनिंग माइंड होता नहीं है जो योगी होते हैं उनमें, ऋषियों में होता नहीं है। वो पूरा जीवन अपना संसार के लिए देते हैं, जीते हैं। सर जैसे साइंस ने तो अभी बताया कि बच्चा इतने महीने में इतना डेवलप करता है, इतने महीने में इतना करता है जब गर्भ में होता है। हाँ, ये चीजें मैंने अभी ध्यान नहीं आ रहा, किसी ऋषि ने तो ये चीजें पहले ही लिख दी थी। हाँ, कंप्लीट सारा है, सब कुछ है। किस मंथ में क्या होगा, कितना डेवलपमेंट होगा, सब कुछ पहले से ही है। अब सोचो नाड़ियों तक का, नाड़ियों, साइंस ने तो नाड़ी नहीं बताई है, साइंस ने तो नाड़ी नहीं बताई ना, उसको तो चक्रों का भी नहीं पता साइंस को तो अभी तक। तो नाड़ी भी 72,000 किसने बताई, ऋषियों ने बताई। भगवान शिव तो 3.5 लाख मुख्य नाड़ी बताते हैं, ठीक है। तो सोचिए, ये तो मुख्य है, बाकी तो कितनी होंगी, जितने रोम उतनी नाड़ियां, जितने आपके शरीर में रोम छिद्र हैं उतनी नाड़ियां हैं। इनमें मुख्य है 3.5 लाख। अब ऋषियों ने वो ढूंढा, मेन बता दी 72,000। उन 72,000 में फिर 14 बताई गई, 14 में से फिर 10 बताई गई, 10 में से फिर 3 ही छोड़ दी गई, 3 में से फिर 1 ही छोड़ दी गई कि एक सुषुम्ना है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, जहाँ से आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, ब्रह्मरंध्र में जाकर चीजें कर सकते हो। तो इस तरह से ऐसे तो ढूंढ नहीं ली, कहीं ऑपरेशन मतलब चीर फाड़ तो हुई नहीं है। और ऐसा जैसे अपने पर्सनल लाइब्रेरी के लिए अगर हम उपनिषद खरीदना चाहें तो सबसे बेस्ट ऑथेंटिक उसका जो प्रिंटर है कौन है सर? वो ये आप उसका खरीद सकते हो ना, ये आपका देखो 3-4 पब्लिकेशन है। एक तो चौखंबा पब्लिकेशन है, ठीक है, उसकी खरीद सकते हो। एक ये गीता प्रेस वालों से खरीद सकते हो, ठीक है। ये बनारस की 1-2 संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के किताबें निकलती हैं, वहाँ से ले सकते हो। तो ऐसे ये आप खरीद सकते हो, 3-4 हैं जो ऐसे देते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। ये जैसे इनका है, ये रहा आपका ईशा, ये 9 उपनिषद हैं, 11 भी आते हैं इनके, ठीक है। ईशा उपनिषद ये आपका, इसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्रेयी, श्वेताश्वर, ये सब है इसमें। तो ये गीता प्रेस वालों का, इनको पढ़ो, पहले एक एक पढ़ते जाओ, धीरे धीरे फिर अपने आप चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो इनमें आप देखेंगे सबका विस्तार से वर्णन किया गया है। योग मतलब उपनिषदों में योग के सारे अंगों का वर्णन है, सत्य का, ब्रह्मचर्य का, तपस्या का, उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, 3 चीज़ पे, सत्य पे, ब्रह्मचर्य पे, तपस्या पे। इसके अलावा जो बाकी जो नियम है उन पे भी काफ़ी बल दिया गया है। तो अहिंसा का पालन सारे धर्मों के लिए बताया गया, सारे धर्मों में और सारे दर्शनों में इसको स्वीकार किया गया है, अहिंसा के विषय को। तो ये बड़ा विषय है, योग में जरूरी होना है। तो जो योग में उतरेगा तो वो अहिंसा छोड़ देगा, ना किसी की बुराई करेगा, ना किसी के लिए गलत बोलेगा, ना किसी के लिए गलत सुनेगा, ना किसी के कुछ भी नहीं करेगा। तो जो अगर वो ग्रंथ भी लिखेगा तो वो कोई गलत नहीं लिखेगा, वो सही और सही सत्य अनुभव पर आधारित लिखेगा, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होगा। अब हम सोच सकते हैं कि भाई हाँ, अब किसी से बोला कि चलो भाई इस उपनिषद पे थोड़ा सा भाष्य लिख दोगे, अब किसी की भगवत गीता दे दें किसी को, ठीक है, मौलाना को, कि लो जी इस पे आप भाष्य लिख दो मौलाना को, तो उसको तो हो सकता है कि वो पता नहीं क्या बना दे भगवत गीता की जगह, ठीक है, क्योंकि तपस्या नहीं है।
हाँ, अगर उसके अंदर वो तप बल होगा, तपस्या होगी और वो इतना होगा, उस लेवल पे होगा, तो उसको सही लिखेगा। ठीक है, ऐसी किसी को भी दे दोगे तो वो तो अपने दिमाग से नहीं लिखी जाती है सारी चीज़ें। ये भाष्य दिमाग से नहीं होते हैं। दिमाग से तो चीज़ें मतलब कैलकुलेटेड तरीके से होंगी। आप ढूंढोगे, साइंटिफिक चीज़ें ढूंढेंगे, रीजन रीजन मिलेगा नहीं आपको। पहली बात तो कोई साइंटिफिक चीज़ है नहीं। सर योग तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी धर्मों में ही है। मैंने देखा था, मैंने थोड़ा पढ़ा था इस बारे में, क्योंकि जो हमारे चैप्टर में ना बुद्ध का इसका नहीं, तो बुद्ध में तो है ही, मतलब बुद्ध में जैन में तो है ही, लेकिन बाकी में भी है, लेकिन बाकी में स्वीकार्यता नहीं है। हाँ, उसमें वो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कंपलसरी है। हाँ, स्वीकार्यता नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसी चीज नहीं है उसमें। तो स्वीकार्यता जहाँ होगी वहाँ चलता है, वो हमने स्वीकार किया है। अब संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा ही ऐसी है, दैवीय भाषा है। अब संस्कृत में तो यदि हम कोई कुरान की आयत भी बोलेंगे, संस्कृत में कन्वर्ट करके बोलेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे वेद मंत्र बोल रहे हो। ठीक है, तो इसलिए चीज़ें बदल जाती हैं, सिचुएशन बदल जाती है कि भाई हम तो इसको प्रयोग ही नहीं करेंगे, हम ओम का उच्चारण नहीं करेंगे, जबकि ओम ही सब कुछ है, सब में है। वहाँ आमीन बोलते हैं उसको, ठीक है, यहाँ ओम बोलते हैं, और उसमें अलग अलग उसमें है ही। उसमें भी ऐसा ही है आपका, बौद्ध धर्म में ओम माने पद में हम, ऐसा मंत्र चलता रहता है। ठीक है, कहीं भी जाएंगे आप मोनेस्ट्री वगैरह में। तो व्यास जी कहते हैं कि अहिंसा का पालन करना बहुत जरूरी है, और इसको सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है, सभी जगह स्वीकार किया गया। कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से किसी भी को भी कष्ट पहुंचाना, किसी भी प्राणी पदार्थ को कष्ट पहुंचाना, ये अहिंसा, न पहुंचाना अहिंसा है, नहीं पहुंचाना चाहिए। तो सभी प्राणियों में सर्वदा और सर्वथा द्रोह की भावना नहीं रखनी चाहिए, वही अहिंसा है। अर्थात कोई किसी भी द्रोह ना हो, विद्रोह ना हो, अर्थात गलत ना हो। ठीक है, तो इस तरह की बातें करना ही, ये आप समझिए कि वो अहिंसा की श्रेणी में आता है। तत्र हिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूता नाम में विद्रोह। व्यास जी ने कहा है कि सभी प्राणियों से सर्वदा और सर्वथा द्रोह भावना ने रखना ही अहिंसा है। इसी तरह से, हाँ जी सर, हम हिंसा नहीं करते, लेकिन अगर कोई और हिंसा करे तो, जैसे कि भगवान कृष्ण ने भी कहा कि लड़, आपको लड़ना होगा, तो वो फिर वो हिंसा नहीं हुई क्या? नहीं, उसको हिंसा नहीं बोलेंगे। सिर्फ केवल फिजिकल हिंसा की बात नहीं करेंगे। आप उसका प्रतिकार कर रहे हो, आप उसका विरोध कर रहे हो, आप उसका अपने का बचाव कर रहे हो, तो उसमें हिंसा नहीं मानी जाती। ठीक है, हिंसा को मतलब उसको समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपको कोई भी काट के चला जाए और बस मैं हिंसा नहीं करूँगा। ठीक है, महात्मा गांधी तो बनना नहीं कि एक गाल पे चांटा मारा, दूसरा आगे कर दिया। दैट इज नॉट हिंसा, दैट इज नॉट अहिंसा, सॉरी। तो अहिंसा ये नहीं है। आपको मान लिया आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, आप गाय की रक्षा कर रहे हैं, और आपको कोई काट दे, जो गाय काटता है आपको भी काट दे, तो वो कोई अहिंसा मानी जाएगी कि भाई हाँ, तो बचाव तो करोगे ना, उसको मारोगे भी। बच्चे को पीटना गलती पे हिंसा नहीं है, समझिए नहीं, क्योंकि आप उसके सुधार के लिए, यदि समाज सुधार के लिए आप काम कर रहे हैं और इसमें भला हो रहा है, प्राणियों की रक्षा हो रही है, वो चीजें हो रही हैं, और तब आपको हिंसा करनी पड़ रही है। तो भगवान ने भी तो युद्ध लड़ा के सबको मरवाया, नहीं मरवाया। गलत नहीं चीजें होनी चाहिए, तो वहां तो गलत हो जाएगा। आप गलत चीज सहन कर रहे हो, गलत चीज तो हिंसा होगी ना, तो अपने आप ही हिंसा हो गई। यदि आप गलत चीजें करवा रहे हो, गलत सहन कर रहे हो, तो वो तो अपने आप ही में ही हिंसा हो जाती है। उसको यदि आप हिंसा से काट सकते हो तो काटो, तो वो अहिंसा मानी जाएगी, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। सर जैसे गाय काटना एक महापाप है, उस श्रेणी में आता है हमारे सनातन में। हाँ सर ये जो भैंस है, इन्होंने क्या कसूर कर रखा? भारत इस टाइम जो आज की डेट में है, आज का जो अखबार है उसमें खबर आई हुई है कि पूरी दुनिया में जितनी भी भैंसें कटती हैं उसका 1/3 भारत में कटती है। पूरी दुनिया एक तरफ है, और यानी कि अगर 100 भैंस कटती है तो 33 भैंस भारत में कटती है। नहीं, हमने तो गाय क्या किया, हमने तो पशु हिंसा ही मतलब गलत बताया है, कहाँ हिंसा बताई गई है? नहीं, जैसे गाय कटने का तो नहीं, ये तो क्योंकि गाय का धार्मिक महत्व है। गाय को पशु नहीं माना गया, गाय को माँ माना गया हमारे सनातन में। भैंस को माँ नहीं माना गया ना। लेकिन पशु हत्या तो निषेध की गई है ना हर जगह पे। पशु अहिंसा का मतलब क्या हुआ? अब
काटने तो कट जाए, लेकिन क्या है ना, माँ का दर्जा अलग है, वो सिस्टम अलग है, वो उसको सबको नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए वो माना गया और उसके सिद्धांत दिए गए हैं, उसके वेदों में चर्चा है, वेदों में उल्लेख है गाय का, भैंस का उल्लेख नहीं है, या सुअर का उल्लेख नहीं है, ठीक है, या कुत्ते बिल्ली का उल्लेख नहीं है ऐसा कि भाई इनका क्या करा जाए। जिसका उल्लेख किया गया, भगवान ने भी देवताओं को रहने के लिए गाय बनाई पहले, शुरू में जब सृष्टि की रचना, एक उपनिषद में आएगा इसमें आप, ठीक है। फिर वो तो बाद की बात है कि सारे देव देवता उसमें समा जाते हैं, लेकिन शुरू में उन्होंने उसमें रहने के लिए मना किया, तो मनुष्य बनाया, हिरण्यगर्भ बनाया, हिरण्यगर्भ बना के उसमें फिर उन्होंने अलग अलग निवास किया, आंखों में अलग निवास किया, मुहानी में अलग निवास किया, स्रोत में अलग निवास किया, भूख में प्यास में अलग निवास किया, ठीक है। तो गाय का ही चर्चा आती है वेदों में ज़्यादातर, ठीक है, और पूजनीय भी बताई गई है, तो इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। बाकी पशु हत्या तो सब जगह निषेध है, अहिंसा तो अहिंसा है। यहाँ तो लिखा गया है ना कि ये बता दिया गया कि किसी भी तरह से कायिक, वाचिक और मानसिक किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। तो ये तो वेदों में आ गया, शास्त्रों में आ गया अपने। तो यदि आप कष्ट मतलब मुंह से भी नहीं बोलना कि मैं तुझे काट दूंगा, तो वो भी हिंसा होगी। मतलब सिर्फ मन में यदि आपने धारणा कर ली तो वो तो फलीभूत होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई इंसान अपने आप को आत्महत्या करने के लिए मन में धारण कर लेगा, भाई नहीं मैं तो मर जाऊंगा, मेरे साथ संसार छूट गया, तो बस आ गया, दिमाग में आ गया तो इसका मतलब हो गया। अब वो तो कभी भी कर डालेगा उस काम को, या किसी को मारने की बात हो, किसी को हानि पहुंचाने की बात हो गई, वो तो मन से, बोलने से और मतलब शारीरिक रूप से कैसे भी यदि कर दिया जाएगा तो वो हिंसा ही मानी जाएगी। वो नहीं करेगा तो अहिंसा है, इसलिए अहिंसा का उल्लेख किया गया। इसलिए चाहे भैंस हो, गाय हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी को भी काटने का निषेध ही किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये है, क्लियर है। तो ईशादी उपनिषद में अहिंसा का अलग अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति तप, दान, अहिंसा और इस तरह के जो सत्य वचन में जीवन व्यतीत करता है, आचारों में जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन वास्तव में उपकारी जीवन है। जो व्यक्ति अपने आप का जीवन सत्य रूप से चलता है, सत्य वचन के साथ चलता है, दान के साथ चलता है, तप के साथ चलता है, अहिंसा के साथ चलता है। छांदोग्य यत् तपो दान मार्जवम अहिंसा सत्य वचन में तीता अस्य दक्षिणः, छांदोग्य उपनिषद में ये बताया गया। तो इस तरह से सत्य का उसमें पालन किया। तो योग उपनिषदों में योग बता रहे हैं, इसका टॉपिक का नाम है उपनिषदों में योग। पहले वेदों में बताया, तो सेम ही चीज आ रही है, तो वेदों का ही सार है तो सेम मिलेगा आपको, बस अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग विस्तार मिलेगा। इस तरह से एक कथा भी मिलती है उपनिषदों में कि प्रजापति द अक्षर के द्वारा ही देवों, मनुष्य और असुरों को अलग से इंद्रिय, मन, दान, दया का उपदेश दिया है। दान, दया का उपदेश दिया है। तो प्रजापति के उपदेश से असुर जो हिंसारत रहते थे वे हिंसा छोड़ दिए। ये कथा उपनिषदों में अहिंसा वृत्ति को मतलब बताती है। मतलब किसी ऋषि ने मनुष्य और असुरों के को, देवों को, मनुष्यों को और असुरों को अलग अलग से उनको ये बताया कि भाई इंद्रिय दमन, मतलब दया अक्षर से बताया, दमन, दान और दया। दमन, दान और दया, तीन दया अक्षर लिए गए हैं। दया अक्षर के द्वारा देवताओं को भी बताया कि भाई ऐसा करो, देवता लोगों तुम क्या करो, तुम इंद्रियों का दमन करो, ठीक है। और मनुष्य को बताया कि भाई तुम दान करो, और असुरों को बताया कि तुम दया करो। तो दया का विस्तार बताया उन्होंने, दान का विस्तार बताया, दान का महत्व देखो कितनी बार बार आ रहा, दान का महत्व कितना आ रहा है, और इंद्रिय दमन का देवताओं के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो प्रजापति के ये जो उपदेश थे असुरों में भी हिंसा हटा दी, क्योंकि उन्होंने दया का उपदेश दिया तो दया करने लगे, वो हिंसा छोड़ दी उन्होंने। तो जब तक कोई बताएगा नहीं, यदि कोई मान लिया घर में कोई बच्चा उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, बिगड़ रहा है, यदि उसको सत्य से अवगत नहीं कराया जाएगा, यदि उसको समझाया नहीं जाएगा कि भाई देख ये परिणाम होते हैं इसके, ये ऐसी चीजें होती हैं, ये उदाहरण है, आप उसको एक नहीं 1000 उदाहरण दे के समझाओ, 50 उदाहरण दे के समझाओ, तो और प्यार से समझाओ, तो हर व्यक्ति समझ जाता है। जब असुर समझा दिए
जिनका काम ही हिंसा था, तो बाकी लोग तो नॉर्मल हैं, वो समझ सकते हैं। हालांकि आजकल तो असुर से ही भयानक हो रहे हैं। असुर भी बेचारे बहुत समझदार होते थे, ठीक है, असुर भी नियम में रहते थे और बढ़िया मतलब अपने रूल्स का फॉलो करते थे। आजकल तो कोई रूल नहीं है। आज तो असुर और राक्षस प्रजाति भी आप आज के लोगों के लिए तो वो देवता मान के चलो, इतना अंतर आ गया है। आज के लोग तो इतने क्रिमिनल माइंड के हो गए हैं, सोचो। तो ये कथा जो बताती कि उपनिषदों में जो कथाएं है कि ये अहिंसक व्यक्ति को बताती है। इसी तरह से बताया कि सत्य, उपनिषदों में सत्य पे बहुत बल दिया गया है, सत्य की बात की गई है। सत्य से ही देव मार्ग बना है, अर्थात जो सत्य पे चलेगा उसको देव मार्ग मिलेगा, उसी मार्ग से वो चलेगा, वही देव मार्ग बना है। इसलिए आप्तकाम ऋषि जिस मार्ग पर चलते हैं, जो बड़े ऋषि मुनि चलते हैं, वो सत्य मार्ग पर चलते हैं। सत्य का ही वो परम धाम है जो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं। तो झूठ तो बोलते नहीं। मुंडक उपनिषद में आया सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते तीसरे अध्याय का पहले खंड का 6वां श्लोक है मुंडक उपनिषद में। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ना नृतम सत्येन पंथा विततो देवयान, ये पूरा श्लोक है। तो पहला जो सत्यमेव जयते है, जो हमारा आदर्श वाक्य है अपने सरकार का, हर जगह लिखा रहता है सत्यमेव जयते, वो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद के 3रे चैप्टर से पहला खंड है और 6वां श्लोक है। तो इसी उपनिषद में बहुत सारे स्थान पर सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। ऋषियों की समस्त धारणाओं का आधार सत्य ही है, असत्य का कभी विजय नहीं हो सकती। तैत्तरीय उपनिषद में समावर्तन संस्कार के समय वेद विद्या पढ़े हुए स्नातकों को आचार्य दीक्षांत भाषण देते हैं। किसी भी अवस्था में सत्य का आचरण नहीं छोड़ना चाहिए, ये बताया गया है। सर्वदा सत्य बोलना, धर्मचारण करना, सत्यम वदम धर्मम चर, तैत्तरीय उपनिषद में जो मैंने बताया ना, शिक्षावल्ली वगैरह जो आएगा आपका, वो इसी में है। समूलो व एस परिशुष्यति यो नृत्य भीदति, प्रश्नोपनिषद में भी बोला गया है कि जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह समूल सूख जाता है, अर्थात उसका सब सुख नष्ट हो जाता है, जो व्यक्ति असत्य बोलता है। तो इतनी तो बात हमने सोचो, हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में कितने बड़े आचरण की बात की गई है, कितनी बड़ी नैतिक शिक्षा की बात दी गई है। सोचिए कितनी बड़ी नैतिक शिक्षा है। और हाँ, मतलब अगर कोई इस परंपरा का विरोध करे तो वो लोग कितना बड़ा असुर का भी असुर है। ब्रह्मचर्य की भी इसमें बात की गई है। उपनिषदों में ब्रह्मचर्य को बहुत बड़ा तप बताया गया है। बहुत सारी जगह पे तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, इन चारों का उल्लेख किया गया। तप, सत्य, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य एक साथ किया गया। मुंडक उपनिषद में भी किया गया, ब्रह्मचर्य का वर्णन किया गया। तो जिसकी वजह से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई है। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रोसुता ब्रह्मचर्य विधिष्य, मुंडक उपनिषद में कहा गया है, ये चीजें की गई है। तो प्रश्नोपनिषद में भी इसी तरह की पिपलाद ऋषि प्रश्न पूछते हैं। जब वो भारद्वाज के आदि के 6 शिष्य जो ऋषि आते हैं, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उन्होंने पहले जाते एजुकेशन नहीं दी, जैसे आपको बताया ना कि अथ योगानुशासनम बताया था कि अथ योगानुशासनम जो पहला श्लोक है पतंजलि योग सूत्र का, तो ये ऐसे ही नहीं है। मतलब अर्थ का मतलब अब तो आप सब अंग्रेज बढ़ा देते हैं, इंडियन भी पढ़ा देते हैं कि भाई नाउ वी स्टार्ट द डिसिप्लिन ऑफ योग, ठीक है, अब योग का अनुशासन शुरू करते हैं, ऐसे उसका मीनिंग बता के छोड़ देते हैं। गूढ़ता क्या है? गूढ़ रहस्य तो कोई बता नहीं पाता, क्योंकि वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता। अर्थ मतलब अपने आप में मंगलाचरण शब्द है, अर्थात शुभता का शब्द है। एक साथ में मंगलाचरण होते हैं 3 तरह के, ठीक है, एक निर्देशात्मक होता है, एक आदेशात्मक होता है, एक प्रार्थना वाला होता है। तो इसमें ये आदेशात्मक है, गुरु का आदेश हुआ, आओ योग सीखें, आओ योग का अनुशासन करें, अब आओ। अब का मतलब काफी समय के बाद आपको बुलाया गया है, आपका देख लिया, पहले परीक्षा कर लिए। ऐसे इन 6 ऋषियों को जब गए थे पिपलाद ऋषि के पास, ये 6 ऋषि गए, उन्होंने प्रश्न पूछा 6 शिष्य। तो उन्होंने पहले बोला कि ऐसा है 1 साल यहाँ रहो आश्रम में, 1 साल रह के पहले तप और ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब तुमको ये प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। प्रश्न पूछे भी नहीं शुरू में ऋषि ने, बोला कि जो प्रश्न होगा वो 1 साल बाद बात करना मुझसे।
अगर वो ऋषि इतना, अगर वो 6 के 6 अगर भाग जाते कर देते तो किसी को प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने वहां तप किया, बैठ के ब्रह्मचर्य का पालन किया। ऐसी जैसे अपने ऋषिकेश आश्रम में यज्ञ में जो पंडित होते हैं, अगर किसी ने बाहर जाके खा लिया तो उसका 40 दिन तक गुरुदेव निष्कासन करते हैं कि 40 दिन तक आश्रम में ही रह के यहाँ दिखा, और 40 दिन तक जब रहेगा बिना शिले वस्त्र पहन के और यहीं का भोजन प्रसाद पाएगा तो उसके बाद ही यज्ञशाला में प्रवेश मिलेगा। तो ये ऋषियों की परंपरा थी। अब ऐसी कोई हो जाएगा भाई अतियोगन आओ फीस जमा करो और टीटीसी कर लो 200 आवर्स और बन जाओ इंटरनेशनल टीचर। ऐसे कैसे बन जाएगा भाई? थोड़ा तोड़ मोड़ देंगे बच्चों को, वो अपना रस्से वस्से से खींच के आपको जिम्नास्ट वाला बना देंगे और आप भी बढ़िया फेमस हो जाओगे, यूट्यूब पे पैसे वैसे भी कमाने लग जाओगे, आपका तो काम चलेगा। लेकिन कल्याण कहाँ हुआ? योग कहाँ सीखा आपने? योग की परंपरा कहाँ धारण किया आपने? कछु नहीं हो पाएगा आपका तो। ठीक है, तो ये चलता है ये सिस्टम। 200 घंटे में टीचर बना रहे भाई साहब, सोचो। TTC 200 आवर्स। हम भी चलाते हैं कोर्स, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं चलाते हैं, हम भी उसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एक लेडी आई, उसने, आप गूगल में रिव्यू देखना, मैरी नाम था उसका। अभी भी गुरु पूर्णिमा में हर बार गुरुदेव प्रणाम करके भेजती है कि आपने मुझे सिखाया कि वो सारी चीज़ें कहीं मैंने सीखी नहीं है। इस बार भी उसका मैसेज आया। इंग्लैंड अमेरिका में उसका न्यूयॉर्क में इंस्टीट्यूट है योग का। 4-5 साल से ऋषिकेश में आती थी, गलती से यहाँ आ गई हमारे पास, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल जंगल की तरफ है, यहाँ तक पहुँचना ही टिपिकल है, कोई ऐसा आम रास्ते में तो है नहीं। ठीक है, तो उसके बहुत सारे प्रश्न यहाँ समाधान हुए, TTC भी उसको चीज़ें कराई, लेकिन सारी चीज़ें उसने कहा ये तो मुझे कहीं सीखने को मिला नहीं ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो अगर हम 200 घंटे भी करा रहे हैं, तो एक लड़का रशिया का आया था, अभी आ जाएगा दोबारा से। वो 15 दिन मेरे पास रहा, और 15 दिन में मैंने उसको 200 आवर्स किया, मैंने उसको 300 घंटे लगभग पढ़ा दिया। एक तरह से ये मान के चलो, वो सुबह से शाम तक, चाहे मैं खा रहा हूँ, बैठा हूँ, इधर बैठा हूँ, मेरे पास ही बैठ के प्रश्न करता रहता था, पूछता रहता था। मतलब उस टाइम पे हो सकता मुझे भी टाइम ही हो, तो तभी उसकी किस्मत में चीज़ें हो गई। तो इस तरह से वो अध्ययन करके पूरा का पूरा उसने मतलब 15-17 दिन में ही मतलब पूरा कर लिया अपना काम। तो वो क्लास तो होती थी 8-10 घंटे की उसके बाद भी मेरे पास ही रहता, कहीं जा रहा तो मैं साथ चल देता था। ठीक है, अभी भी वो मतलब 4 साल हो गए उसको, आता है, अभी भी अक्टूबर में आने वाला है। वो बोलता मैं दो गुरुदेव का भी शिष्य है वो, तो कि 2 लोगों के बातों पर विश्वास करता हूँ, गुरुदेव की और आपकी, बाकी किसी की बात सुनता ही नहीं वो। ठीक है, क्योंकि फैक्ट चेक करते हैं, अंग्रेज तो बहुत चालू होते हैं, वो फैक्ट चेक करते हैं, वो तुरंत गूगल निकाल लेते हैं। ठीक है, एकदम मोबाइल में करते हैं क्या बोला आपने। ठीक है, अब वो उनको मिलता है यहाँ से भी एडवांस मिल रहा है, तो यहाँ से भी एडवांस मिल रहा है, तो मतलब कुछ तो बात है। तो वो सारी चीज़ें इसलिए समझना, गूढ़ता से समझना, नहीं तो 300 घंटे 200 घंटे 500 घंटे में कौन टीचर बनेगा योग का, वो भी। ठीक है, चाचा दादा तो कोई बना नहीं सकता, गारंटी है। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन चल रहा है। अब उन्हीं को बेचारे को टीचर मान लिया जाता है, वही चित्त को चित्ता पढ़ा देते हैं, वो मन को मना ही बोल देते हैं, वही मल आसन को माला आसन, गार्लैंड पोज बोल देते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें ऐसे कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ समझ पाएंगे इतनी गूढ़ता से? शास्त्रों का कोई अध्ययन होता नहीं है, उपनिषदों को पढ़ने में ही आपको वर्षों लग जाएंगे। सोचो, हमको भी पूरा साल 6 महीने पढ़ाने के बाद भी कई बार छूट जाते हैं। पिछले वाले क्लास में छूट गए थे कई उपनिषद, नहीं पढ़ा पाए। ठीक है, डेली क्लास करने के बाद भी सोचो, तो इतना टाइम लगता ही है। वो तो वेद नहीं है इसमें, नहीं तो वेद पढ़ाने पड़ते। ठीक है, उनका सार है, भगवत गीता तो पढ़ा ही देते हैं, वो तो हो जाती है कंप्लीट 18 चैप्टर। तो इस तरह से ऋषियों ने भी क्या है समझा, बोला कि भाई ऐसा है, 6 ऋषि आए हैं, 6 ऋषि को 1 साल तक ब्रह्मचर्य और तपस्या पूर्वक आश्रम में गुरुकुल में रहने को पहले आज्ञा दी कि 1 साल तक रहो, तपस्या करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, और तब मेरे पास आकर प्रश्न करना। तो तभी छांदोग्य में कहा कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तद्वैतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्यानुविदन्ति, छांदोग्य उपनिषद में। इस तरह से मतलब कठोपनिषद में यही बात की गई, ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। ठीक है, ये 7 चीजें की गई हैं। तो इसलिए
ये सारे सिद्धांत उसमें दिए गए हैं, उपनिषदों में दिए गए। उपनिषदों में योग की चर्चा है, किस किस रूप में है वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। इन नियमों का है, अपरिग्रह की बात की गई है। उपनिषदों में अपरिग्रह की चर्चा बहुत कम मिलती है, देखने को नहीं मिलती है, लेकिन क्योंकि वो इसलिए नहीं देखने को मिलती क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ स्टाइल था जीवन का, ठीक है। अब तो चलो यूट्यूब आ गए हैं, किसी ग्रंथ में ये पढ़ा है कि भाई रोटी कैसे बनाई जाती है? माँ के द्वारा बेटी सीख लेती है बचपन से ही, ठीक है, शुरुआत में। तो उसको लिखने की जरूरत है कि रोटी कैसे बनाई जाती है? नहीं बनाई जाती। मतलब अब तो अलग अलग तरीके से आ गई हैं कि भाई अभी इसे मिला लो, ये मिला लो, ऐसे बेल लो। हाथ से बनाने वाली तो अभी भी बहुत लोग नहीं आता। पानी को लगा के, पानी को टच करके, और मतलब आटा ना, सूखा आटा ना लगा के, और पानी से ही, हाथ से ही पूरी गोल रोटी और बोल दी हेल्दी रोटी बनाना आज भी बहुत लोगों को नहीं आता। भूल गए उस परंपरा को, किसी ने सिखाई वो भी सीखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो सहज है हमारे रूप में, हमारे संसार में, हमारे जीवन में वो सहज है। अंग्रेजों को सिखाना पड़ेगा, उनको तो खाना भी सिखाना पड़ता है कि भाई ऐसे खाना पड़ता है। वो तो रोटी को रोल बनाते हैं और सब्जी भर लेते हैं फिर खाते हैं, ऐसे खाते हैं अंग्रेज तो ज़्यादातर आके यहाँ। वो तो जब रह लेते हैं काफ़ी देख देख के कर लेते हैं, तब वो दाल से भी रोटी खा सकते हैं, फिर वो चावल मतलब उससे भी, सब्जी से भी रोटी खा सकते हैं, टुकड़ा तोड़ के खा सकते हैं, ठीक है। तो वो तो अभी क्या करते हैं, चम्मच से उसमें भरते हैं, रोटी भरते हैं, उसको लपेट लेते हैं, फिर खाते हैं, आधा नीचे गिराते हैं, आधा खा लेते हैं, ठीक है, फिर वहाँ से वो खाते हैं। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए इनका बताने, इसलिए अपरिग्रह की ज़्यादा चर्चा नहीं है, कहीं कहीं ये सिद्धांत मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मली जीवन ऐसा ही रहता था कि भाई क्या इकट्ठा करना जीवन में, जो ऐसे तत्व ज्ञानी होते थे या ऐसी तेरी चीज़ें होती, शिष्यों को भी वही समझाया जाता था। तो शिक्षा, लेकिन उपनिषदों की शिक्षा में अपरिग्रह वृत्ति बहुत दृढ़ करती है, दृढ़ता लाती है। अपरिग्रह वृत्ति के बारे में बातचीत की गई है। तो कठोपनिषद में यमाचार्य नचिकेता के सामने सारे संसार के ऐश्वर्य को प्रलोभन देते हैं, लेकिन वो उनको कुछ नहीं चाहिए, वो पहले से त्यागी हैं, अपरिग्रह का पालन कर ही रहे हैं पहले से ही, कोई इकट्ठा नहीं करना उनको। जबकि वहाँ वो बोलते हैं कि भैया ये कर लो, ये दे देता हूँ, पूरी दुनिया के ऐश्वर्य दे देता हूँ, सोने का महल बना देता हूँ, लेकिन इसका नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मुझे तो जीवन जीना, चुपचाप जीना, एक कुटिया में रह के जीना है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यमाचार्य ने भी पढ़ लो, तो वो अपरिग्रह को सिखा रही है, वो जो उसका सबका तिरस्कार कर दिया उन्होंने, तय वह हस्त नित्य गीते। तो यमाचार्य, मुझे इन विषयों से कुछ नहीं चाहिए, ये सब आपको ही मुबारक, आप ही रखो इनको, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इनके त्याग में नचिकेता ने जो प्रस्तुत की भावना, वो क्या है, अपरिग्रही तो भावना है। ये योग से ही ये भावना आती है। वो कहता है कि ये सभी प्रकार के भोग अनित्य, इंद्रिय तेज को नष्ट करने वाले हैं। ये सारे भोग क्या हैं, अनित्य हैं, इंद्रियों के तेज को नष्ट करते हैं, इनसे तृप्ति नहीं हो सकती, कभी भी बढ़ती जाएगी। अलग अलग इस विषयों में अलग दोष देखने को मिलते हैं, तो उनका त्याग अवश्य है, तो उनका त्याग कर देते हैं वो। ये अपरिग्रह वृत्ति का फल है। सो मावा मर्तश्य यदंत कैतर सर्वनेन्द्रियाणाम जरयंती तेज अपि सर्वजीवित मल्पमेव तवैव वहास्तु नित्य गीते। तो इस तरह से वो सबका त्याग कर देते, जो ऊपर मीनिंग बताई है वो इसी श्लोक की बताई है कठोपनिषद की, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ सोच 1 बज गया है, तो सोच से अगली क्लास में कल आपका शुरू करेंगे। यहाँ तक किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। सर, वर्तमान समय में जो लोग कम इकट्ठा करते हैं उनको तो गरीब मान लिया जाता है, या फिर उनको कम सम्मान